So hello everyone, welcome back to my channel again, and not wasting your further time, I want to tell you about today's topic. I have chosen word mistake. Okay, तो जी हाँ, मिस्टेक मतलब कि गलती. एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी गलती करते हैं. हम सभी गलती करते हैं, सभी मतलब सभी जितने भी हम इंसान हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं हम, इंसान गलती का पुतला है. जी हाँ, उसी प्रकार से मैं, आप और ये पूरा ज़माना और पूरे लोग गलती के पुतले हैं. ठीक है. अब इस गलती के पुतले को चाहे तो तुम फूंक दो, जैसे कि हम प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो हम लोग जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट पुतले फूंक देती है एक दूसरे के, वैसे ही या तो तुम अपना गलतियों के पुतले को फूंक दो या फिर उस पुतले को खेत में लगा दो, तो कम से कम जो आसपास की चिड़ियाँ हैं जो बाकी तुम्हारी फसल को नाश नहीं करेंगे. तो ये तुम्हारे ऊपर है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमने कोई गलती कर ली है या किसी से कोई गलती हो गई है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम पे हो सकती है, क्योंकि ये सब समझ समझ का खेल है ना. हम कैसे गलती कर देते हैं, हम कोई भी मिस्टेक कैसे कर देते हैं. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गलती गलती तब होती है जब उसके बारे में समझ कम होती है, आपकी समझ नहीं होती उतनी, तब आपसे गलती हो जाती है. और और पता है, जब हम गलती करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गिल्ट. ओह माय गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, अब कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, अब ये कैसे होगा. ये सारे का सारा हम अपने ऊपर डालने लगते हैं और फिर ये सब चीज़ें हम अपने ऊपर लेते रहते हैं. अरे यार, इस चीज़ को तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरे से तो ये नहीं होना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. यही सब सब चलता रहता है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई कुछ भी सोचे या कोई कुछ भी कहे, अब गलती तो हो गई है. अब गलती इज़ योर पास्ट, बट व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ योर प्रेजेंट. हम सब ये प्रेजेंट फ्यूचर बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर दिन कोई ना कोई गलती कर देती हूँ. कुछ ना कुछ तो होता ही है गड़बड़, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, इतनी ज़्यादा क्लमजी हूँ. और साथ ही साथ कभी कभी ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स कर देती हूँ मैं कि जो मेरे को बताई नहीं जाती. ठीक है, तो हो जाता है, गलती है, हो जाता है. But what is important is that you have to first of all forgive yourself. Thank you so much. What you have to do first is to forgive yourself. Yes. This girl, she's my cousin, and she is so sweet, as you have seen. Uh, she really take cares of me, and मैं तो उसकी कोई केयर कर ही नहीं पाती. खैर, तो मैं ये बता रही थी कि हम सब कोई ना कोई गलती कर देते हैं. तो सबसे पहले, अब हमसे कोई, सपोज हमने किसी का कुछ ख़राब कर दिया, तो एक इंसिडेंस बता रही हूँ तुमको. क्या हुआ था, मैं अपने किसी एक रिश्तेदार के घर में गई थी. अब के 4-5 साल पहले की बात है. तो मेरे 4-5 साल पहले की बात, 5-6 साल पहले की बात है. तो मेरा पुलिस का वो था, फिज़िकल. ठीक है, तो मैं उनके यहाँ रुकी थी क्योंकि वहीं उसी ग्राउंड में उनके उधर पे होना था. तो मैं को सुबह सुबह जाना था, पहुँचना था, तो मैं उन्हीं के घर गई थी. मेरे चाचू हैं. तो मैं गई,
और मैं उनका वॉशरूम इस्तेमाल कर रही थी। तो जहाँ पे उनके मिरर लगा था, मिरर में जहाँ पे हम सब क्रीम वगैरह रखते हैं, तो वो मिरर, तो जैसे ही मैं नहाकर उठी और मेरे सर उसमें लगा, वो फूट गया, वो टूट गया, पूरा चकनाचूर हो गया। और आई वॉज सो स्कैर्ड दैट टाइम कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं डर गई। एंड ऑफ कोर्स माई चाचू वॉज सो जेन्युइन, ही इज़ सो हम्बल, ही डिडंट रिएक्ट इवन, कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा क्या हुआ, एंड और मैं आके रोने लग गई कि मैं, मेरे से गलती हो गई। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी के घर जाओगे, तुम्हारा किसी से नुकसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुमको लगेगा यार कि यार मेरे कारण किसी का नुकसान हो गया यार, और यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू समथिंग फॉर दैट। तब और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैंने गलती कर दी है और उस चीज़ को मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, आई एम नॉट दैट मच केपेबल इनफ। और कई बार गलती कोई दूसरा तुम्हारे साथ कर देता है, या फिर तुम किसी के साथ कर देते हो, तो तुमको लगता है यू आर नॉट केपेबल इनफ। एंड दैट टाइम मेरे चाचू आए, उन्होंने मेरे को समझाया कि अरे कोई बात नहीं, चलता है यार, हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। बट दैट कि यार मेरे कारण किसी दूसरे का नुकसान हो गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो किसी का कोई काम हो, घर में ना बोले या नुकसान कर देते हैं। सो ये सब मेरे दिमाग में चलने लग गया कि यार मैंने किसी के घर जाके उसका नुकसान कर दिया। क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी भी हो गई थी उस समय, ऐसे भी नहीं कि छोटी बच्ची हूँ। तो मेरे को बहुत बेकार लगा और मैं रोने भी लग गई थी। मेरे चाचू ने मेरे को समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है। तो वो बहुत हम्बल थे। अगर किसी और के यहाँ ऐसा हो जाता, हो सकता है उसका रिएक्शन कुछ और हो। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में आई। तो गलती का कोई वो नहीं है, ठीक है। वो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया नहीं, बट कोई दूसरा होता तो शायद उसको बुरा लगता है, यार आके नुकसान कर दिया मेरा, ये वो। पर ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रही हूँ कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चला, अरे मैंने चाचू का शीशा तोड़ दिया, मैंने उनका नुकसान कर दिया, अब मैं कैसे उनको पे करूँगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो अभी कमाती भी नहीं हूँ, और क्या सोचेंगे क्या पता, दूसरी बार फिर अगर मम्मी को पता चल गया, मम्मी नहीं सोचेगी कि मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि एक तो भेजा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाती है लड़की। तो ये चीज़, तो यार मैंने अपने लाइफ में मैं कुछ ना कुछ करने जाती हूँ, करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है। तो मैं उन सब का ब्लेम अपने अपने ऊपर ले लेती हूँ कि यार ज़रूर पक्का ये सब तो मैंने किया होगा, मेरे कारण ऐसा हुआ होगा, मैं ही जवाबदार हूँ और मैं ही जवाबदार होती हूँ। भाई गलती तुमने करी तो जवाबदार कौन होगा, दूसरा थोड़ी होगा, तुम ही होगे। तो आई एम द पर्सन हु मेड मिस्टेक एंड आई एम द पर्सन हु करेक्ट मिस्टेक। सिंपल। तो सबसे पहले अपने ऊपर दया करना बंद कर दो, सिंपल सी बात है। और गलती हो जाती है तो सामने वाला तुम्हें माफ़ कर रहा है, अगर कोई तुम पर माफ़ कर रहा है तो भाई उससे बड़ा इंसान, बड़ा मतलब बड़ा कोई नहीं है। जैसे मेरे चाचू, वो जैसे बड़े मेरे पिता समान, उन्होंने मुझे माफ़ किया, वो उनको और बड़ा बनाता है। बट एट द सेम टाइम कोई बड़ा इंसान अगर आपको माफ़ नहीं कर पाया तो उससे छोटा इंसान क्या ही होगा, ठीक है। बट मेरे चाचू तो बड़े थे, ठीक है। पर ऐसा हर जगह नहीं होता ना, हर इंसान की एक जैसी थिंकिंग नहीं होती, हर इंसान अलग अलग सोचता है। तो लेट इट बी, जो जैसा है उसको रहने दिया जाए। बट वॉट यू कैन डू, फॉरगिव योर सेल्फ फर्स्ट। हो गई गलती, हाँ, पर उस गलती को रिपीट नहीं किया जाए। यार हो गई, समझ नहीं थी, नहीं मालूम था क्या होता है, कैसे होता है, भावनाओं में बह गए या कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हो गई गलती, कोई बात नहीं, सिंपल, हो गई गलती, हो गई, ठीक है। बट अब क्या, सामने वाले से अगर किसी और की गलती करती है तो जाके उससे माफ़ी मांगो, 1000 टाइम्स माफ़ी मांगो, जितने बार हो सकता है उतनी बार माफ़ी मांगो, जब तक तुम मांग सकते हो तब तक तो तुम मांगो यार, मैं तो यही बोलूँगी। और अगर किसी सामने वाले का दिल बहुत बड़ा है तो वो अगर
जेन्युइनली समझेगा कि यार तुमसे एक गलती हो गई और तुम उस चीज़ को माफ़ी मांगना चाहते हो और तुम जेन्युइनली सॉरी हो अपने बिहेवियर के लिए, और जो भी तुम्हारा गंदा सा बिहेवियर तुमने किसी के साथ किया या फिर तुमने किसी का कुछ नुकसान कर दिया या किसी के साथ कोई गलती कर दी, कुछ भी कर दिया, और जेन्युइनली अगर उसको फील होता है कि यार वो इंसान सॉरी है, रियली सॉरी है कि उससे कोई गलती हो गई, तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर दे। पर यार अपना कोशिश जो है ना माफ़ी मांगने की, ऐसा नहीं कि यार गलती कर दी भाड़ा है, नहीं, ये नहीं। गलती तुमने की है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट कि यार मेरे से गलती हो गई है, आई एम रियली सॉरी एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि यार अभी ये नहीं होना चाहिए। सिंपल। अब चलो वो सब बात भी छोड़ो, थोड़ा सा चाय पी लेते, बहुत बकवा रही। जितने अच्छे से जया चाय लेकर आई थी उतनी ही खराब चाय बनी है। मैं कौन सी अच्छी बनाती हूँ, पर कोई बात नहीं, बहन किसकी है। तो अगर मेरे कहने का यही था कि यार होगी गलती, गलती तो होती ही रहती है ना, और अगर किसी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो तुम माफ़ी मांगो, जब तक मांग सकते हो तब तक मांगो। दिल पिघल गया, अच्छी बात है, नहीं तो प्रभु माफ़ कर देगा तुम्हें भी और उससे भी। करना होगा फिर तो प्रभु के हाथ है, कि प्रभु भी तुम्हारी नीयत जानता है, ठीक है। तुम्हारी नीयत अगर किसी के साथ कुछ गलत करने की नहीं है तो ऊपर वाला है तुमको, और तुमको देखने के लिए हो गई गलती नहीं, तो यार तुमको माफ़ी का बहुत, मेरे को लगता है कि है एक गलती और माफ़ी। ऐसा नहीं कि आए दिन गलती कर रहा, आए दिन माफ़ी मांग रहे। हो गई गलती, एक बार हो सकती है, तो उस चीज़ की माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए यार। अगर तुमको लगता है कि तुमने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, या तुमको लगता है किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, या तुमको लगता है कि वहाँ पे तो मेरी गलती थी, तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। अब गलती हो गई, माफ़ी भी मांग ली, सामने वाले ने माफ़ कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो क्या। अब नहीं किया तो उसको लेके बैठे रहोगे तो घुट घुट के तो घुट जाओगे, तो घुटना नहीं है। उस चीज़ को एहसास के रूप में अपने साथ रखना है कि यार ये जो किया है इससे मेरे को एक सीख मिली है कि मुझे अब ये नहीं करना है, एंड इन फ्यूचर मैं इस चीज़ को याद रखूँगा या रखूँगी कि अब ये चीज़ रिपीट ना हो, ठीक है। और माफ़ करो खुद को, सबसे पहले तो खुद को माफ़ करो। जब खुद को तुम माफ़ कर लोगे ना तो तुम हल्के हो जाओगे कि यार मैंने बहुत कोशिश की सामने वाले को समझाने की, माफ़ी भी मांगी, सामने वाले को शायद मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, तो यार मैं अब खुद को माफ़ करता हूँ या मैं खुद को माफ़ करती हूँ, एंड नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड मूव ऑन in my life or in my task or whatever the situation you are around with। तो तुम अगर उन सब चीज़ों को साइड बाय साइड अगर करते चले जाओगे और पाओगे कि अब तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका है, अब तुम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे, तुम अपनी तरफ से जो सही कर सकते थे तुमने किया। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े कम हो गए हों, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आ गई होंगी। वैसे भी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि गलती देखो हर प्रकार की हो रही है, प्रकार होते हैं गलती के, पर सेम तरीके की गलती इफ़ इट इज़ रिपीटेटिव देन इट शुडंट बी अवॉइड, और वो माफ़ी की लायक नहीं होती फिर कि एक गलती करी, एक ही प्रकार की गलती बार बार किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको वही माफ़ कर दे। नहीं करेगा, क्यों करेगा भैया, मैं भी नहीं करूँगी किसी को, तो कोई मुझे क्यों कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो यही चीज़ है, और बाकी तो क्या है, आजकल बहुत ज्ञान आ रहा है मेरे को, मैं बता रही हूँ, जब भी मैं बता रही हूँ मैं ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ज्ञान ऐसा ना हो एक आध दिन में साधु वाधु बन गई तब तो मेरी मम्मी को टेंशन हो जाएगा यार। ऐसी मेरी मम्मी लगी शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो,
खैर अब, और अगर मेरा क्या फालतू की चीज़ जो मैं करती रहती हूँ, हाँ ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉग, यस। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, और अरे यार करो यार, तुम लोगों को जो करना है वो करो, है ना, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो टिल देन, बाय बाय।